миссии. Подводная лодка Российской Федерации К-599 «Севастополь». Операция «Подкова». दिन 74वां। 74। हम जो एक्टिव लर्निंग डिफेंस सिस्टम जांच रहे हैं वो बखूबी काम कर रहा है, बल्कि कह सकते हैं अद्भुत तरीके से। हम डेड रेकनिंग से आर्कटिक बर्फ के नीचे सफर कर रहे हैं। हम बेस से 5 दिन पहले निकले थे। समंदर में 25,000 नॉटिकल माइल सफर करके सेवास्तोपोल दुनिया की हर नेवी के बेहद नजदीक गया, लेकिन किसी को इसके होने का बिल्कुल भी पता नहीं चला। पोदकोवा की छिप कर रहने की बेमिसाल काबिलियत वाकई काबिले तारीफ है। युद्ध के मामले में इस वक्त हमसे ज्यादा एडवांस्ड कोई नहीं है। इंसान द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे घातक मशीन, और हमें ढूंढ पाना नामुमकिन है। कैप्टन, पानी के अंदर हलचल देखी गई है। साइमन 8 नाम की एक न्यूक्लियर पावर्ड यूएस वर्जीनिया क्लास सबमरीन उत्तर दिशा से हमारी ओर आती हुई। चीफ ऑफ द वॉच, बैटल स्टेशंस पर तैनात रहो। सब लोग एकदम टेक ऑफिसर, शिप की स्थिति क्या है? शिप की गहराई 50 मीटर्स, नीचे से 72 मीटर्स, बर्फ से दूरी 21 मीटर्स और गहरे पानी से दूरी 2 किलोमीटर। एलुशन प्रेसिपिसी 6 मिनट में। टारगेट का फासला हेल्म लेफ्ट 15 डिग्रीज रडर, सीधा चल रहे हैं 100 पर। आराम से आगे की ओर बढ़ते रहो। कंट्रोल कैप्टन के पास है। MI कोर्स 100 पर आते हुए। कोर्स 100 पर चलते रहो। वेपन्स ऑफिसर, दूरी फायरिंग सोल्यूशन के हिसाब से 15,000 मीटर्स पर हैं। सर, ये बिल्कुल बेतुका है। टोनल सिग्नल इतने साफ आ रहे हैं, वो उससे ज्यादा पास होगा। कैप्टन, फायरिंग सोल्यूशन ने अभी बताया कि फासला 10,000 मीटर का है। इतनी जल्दी ये कैसे हुआ? डेटा बिल्कुल बराबर है, फासला सही है। हेल्म राइट का पूरा रडर 270 पर घुमाओ। 270 पर जाते हुए। हम मुड़कर सीधा गहरे पानी में जाएंगे। टारगेट 160 पर है। चेंजिंग रेट 0। वो आ गया, फिर हमारे साथ मुड़ रहा है। वो हमें देख सकता है। नामुमकिन, हम नहीं दिख सकते। वेपन्स, सोनार और फायर कंट्रोल को अच्छे से जांचो, कुछ गड़बड़ है। सर, वो टॉर्पीडो मिसाइल्स लोड कर रहा है। टॉर्पीडो रूम सुनो, सारे टॉर्पीडो नोट करो। जी सर। लोडिंग शुरू करो। सारे टॉर्पीडो। भर रहा हूँ। टॉर्पीडो ट्यूब्स लोड हो गए। उसने बाहरी दरवाजे खोल दिए। हथियार ट्यूब्स में एक एक करके भर दो और बाहरी दरवाजा खोलो। ट्यूब 2 में फायर करने के लिए तैयार। ओके कैप्टन, ट्यूब 2 को तैयार करते हुए। कैप्टन, वो हमें उकसा रहा है। वो चाहता है कि हम पहल करें और वो हमला कर दे। दुश्मन की टॉर्पीडो पानी में है। 200 पर 1000 मीटर और आगे बढ़ते हुए। हेल्म लेफ्ट रडर पूरा मोड़ो, फुल स्पीड से आगे बढ़ो। रेडर पूरा लेफ्ट में है, फुल स्पीड से आगे बढ़ते हुए। पलटवार की तैयारी करो। पलटवार की तैयारी। फायर ट्यूब 2। फायरिंग ट्यूब 2। हमारी टॉर्पीडो लॉन्च हो गई है। लॉन्चिंग परफेक्ट। दुश्मन की टॉर्पीडो अब सिर्फ 800 मीटर दूर है। वो घेरा तोड़ के आगे निकल गई। हेल्म राइट फुल रडर। राइट फुल, आई सर। 600 मीटर। डाइविंग ऑफिसर, सारे मेन बैलेंस टैंक्स में अभी के अभी फुल प्रेशर भरो। 400 चीफ ऑफ द मीटर। वॉच, टकराव का अलार्म तैयार करो। 200 मीटर। कैप्टन बोल रहा हूँ, टकराव के लिए तैयार रहो। दुश्मन का टॉर्पीडो टकराने वाला है। 5 4 3 2 1 टकराओ। ये क्या हो गया? वो चला गया। चूक गया? नहीं, गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। सोनार, दुश्मन का शिप कहाँ है? हमारी दाईं तरफ 3304,000 मीटर्स पर। हमारा टॉर्पीडो टारगेट पर है। दुश्मन की सबमरीन से टकराव होगा। 3 2 1। टॉर्पीडो कहाँ लगी है? कैप्टन, दुश्मन की सबमरीन गायब हो गई। अब नहीं है सर। कुछ समझ नहीं आ रहा। वो वहां था ही नहीं।
हम एक साये का पीछा कर रहे थे, वो वही तो था। इंस्ट्रूमेंट झूठ नहीं बोलते। पर आज उन्होंने झूठ बोला। वेपन्स सारे टॉर्पीडो बंद कर दो। ओके कैप्टन, टॉर्पीडो बंद करते हैं। बैटल स्टेशन रिलैक्स करो। तभी तो हम समंदर में ट्रायल करते हैं। सिस्टम में कोई गड़बड़ी है। लगता है भूत घुस गया है मशीन में। वक्त है घर जाने का। कैप्टन, हमारी अपनी टॉर्पीडो जवाब नहीं दे रही है। वो हमारी तरफ आ रही है। हमारी टॉर्पीडो लौट रही है। रेंज 400 मीटर। वायर कमांड, सारे हथियार बंद करो। हमारी टॉर्पीडो करीब आ रही है। रेंज 200 मीटर। इमरजेंसी, सारे मेन बैलेंस टैंक्स में प्रेशर भरो। टकराव का अलार्म बजाओ। फूड डिलीवरी। हेलो, पहचान बताओ। आराम से, आराम से। पहचान बताओ। इंडिया ज़ुलू 254। ब्रावो एको 11। नहीं, अभी नहीं। पहले तुम्हें मुझसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछना होगा। हाँ, सॉरी। शपथ क्या है? हम परछाई में जीते और मरते हैं उनके लिए जो हमारे करीब हैं और उनके जिनसे हम कभी नहीं मिलते। तुम टेबल पर रख सकते हो। स्वागत है आईएमएफ में। तुमने सही फैसला किया। सर, गुड इवनिंग मिस्टर हंट। काफी दिनों के बाद हमारी ये जिंदगी हमारे फैसलों का लेखा जोखा है, लेकिन हम अतीत से पीछा नहीं छुड़ा सकते। 30 साल पहले तुम्हें चुनने का मौका मिला था, या आईएमएफ में शामिल हो जाओ या बाकी जिंदगी जेल में बिताओ। तुम्हारे खास हुनर की वजह से तुम्हारी सरकार ने तुम्हें माफ कर दिया। की वजह से तुम्हारी सरकार ने तुम्हें माफ कर दिया, पर हम ये कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि तुम नहीं भूलोगे कि तुम्हारी मौत तुम्हें सालों पहले हमारे पास ले आई थी। तुम्हारी शपथ और हमसे वफादारी के लिए हम तुम्हें यह बता दें कि इस बार बहुत कुछ दांव पर लगा है। तुम्हारा बार बार बागी होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर तुम्हें यह सब कुछ मंजूर है तो जरूरी है कि तुम हमारी सुनो। तुम्हारी सरकार को एक चाबी की तलाश है। उसका मकसद हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, लेकिन इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम्हारा मतलब सिर्फ इससे होना चाहिए कि इसमें तुम्हारी 2